बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना बाबू और आप देख रहे हैं बाबू भाई फूड्स। तो बाबू भाई फूड्स की आज की वीडियो में आज आपको घर में ही मौजूद मसालों की मदद से बहुत ही शानदार स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट बनाने की रेसिपी सिखाई जाएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें देखते हैं कि ये चिकन ब्रोस्ट की इतनी शानदार रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैंने जी 2 चिकन के लेग पीस ले लिए हैं, यानी कि फुल लेग पीस 2 मैंने लिए। इनके वज़न की बात करें तो तकरीबन इनका वज़न बना था 800 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम के 2 पीस मैंने लिए हैं, 1 किलो पूरा नहीं है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है। तो अभी मैंने इसको कट लगाने, कट आपने इतने गहरे लगाने हैं यानी कि हड्डी तक आपने इसके कट लगा देने हैं ताकि मसाला जो वो अंदर तक जज़ब हो जाए। अच्छा, लेग पीस का ये जोड़ आपने लाजमी छिड़वाना है। अगर आप ये छिड़वा देंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो ब्लड होता है वो भी नहीं आएगा इसके अंदर, और दूसरा है इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो और दूसरी बात, ये आपने रबड़ बैंड भी लाजमी काट देना, ये जिसके पट्टे होते हैं इनको भी काट देना। इससे जो ड्रम स्टिक की शेप होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो माशाल्लाह पूरे लेग पीस को कट ये देख लें, इस तरीके से आपने लगाने हैं, बहुत ज़्यादा गहरे कट लगाने हैं। तो अभी आपने इसके दरमियान में से भी कट लगा देना, यानी कि आर पार हो जाए। तो इससे चिकन के कच्चे रहने के इम्कान बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सेम इसी तरह से हमने इसको भी कट लगा लेने हैं। अच्छा जी, चिकन को कट लगाने के बाद एक बर्तन में हमने इनको डालना और इसके ऊपर हमने इनको जूसी करने के लिए नमक ऐड करना है। तो मैं इधर दानेदार नमक ले रहा हूँ, आप दूसरा कोई मर्ज़ी ले लें, जितना मर्ज़ी डाल लें, इसका कोई मसला नहीं होता। तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून दानेदार नमक डालूँगा ताकि ये बहुत ज़्यादा जूसी हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर मैंने डालना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास विनीगर है तो वो ऐड कर लें। अभी मैंने इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ना है, और फिर 20 से 25 मिनट के बाद अच्छी तरह से वॉश करके इनको ड्राई कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे एक तो चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जो हीक होती है, और उसके बाद ये जूसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। चिकन को रेडी करने के बाद अब इसकी मैंने मैरिनेशन तैयार करनी है। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत चाहिए। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च ऐड करनी है। दड़ा मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना, और अब मैंने इसके अंदर नमक डालना है, 1/2 टेबल स्पून नमक। पहले भी मैं नमक डाल चुका हूँ चिकन में, इसलिए मैंने इसके अंदर कम डालना है। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर ऐड करना है। ये थोड़ा सा मैंने ये बराबर कर दिया, 1/2 टेबल स्पून। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। रेड चिल्ली पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ही काली मिर्च का पाउडर आ गया। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। ये इंशाल्लाह ताला स्पाइसी भी होगा और जूसी भी होगा और बहुत मज़े का होगा। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस यानी कि हॉट सॉस जो होती है वो ऐड कर देनी है, और 4-5 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर वाइट विनीगर ऐड कर देना है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदे के ऐड करने हैं। मैं कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ मैदा यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हमने एक थिक पेस्ट के साथ रेडी करना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद आप मैंने 1/2 टीस्पून के करीब जर्दा फूड कलर ऐड कर देना। ये थे टोटल इंग्रेडिएंट्स जो कि हर घर में हर किचन में मौजूद होते हैं, बाहर से हमें कोई चीज़ लानी नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने इसको पेस्ट की शक्ल देनी है, एक थिक पेस्ट की शक्ल, ताकि जब हम चिकन को फ्राई करें तो ये पेस्ट नीचे ना उतरे। बिल्कुल ये अभी पतली है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब और मैदा ऐड करने लगा हूँ।
टोटल 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसको आपने थिक करना है लाजमन, ताकि चिकन को फ्राई करते वक्त हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये माशाल्लाह ये इसका पेस्ट रेडी हो गया। तो अभी मैंने जो चिकन तैयार करके रखा हुआ था 25 मिनट पहले, ये इसके ऊपर लगा देना है। तो नमक लगा के 25 मिनट रखने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया था। तो जो मैंने अभी पेस्ट बना के रखा हुआ है मसालों का, वो इसके ऊपर मैंने लेप कर देना है। तो आपने इसी हिसाब से लगाना है कि जो हमने कट लगाए हैं वो इनके अंदर तक ये पेस्ट चला जाए। परेशान बिल्कुल नहीं होना, जितना लगता है आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप चिकन पकोड़ा बनाना चाहते हैं घर में, तो इसी पेस्ट को इतनी ही मकदार में आपने 1 केजी चिकन को लगा लेना है। ये 1 किलो चिकन के लिए बहुत ज़्यादा मसाला है माशाल्लाह। तो आपने अगर चिकन पकोड़ा बनाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सेम इसी तरीके से दूसरे पीस को भी लगाना है मसाला, और मसाला लगाने के बाद दोबारा से 20 से 25 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, अगर टाइम है तो। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आप फ़ौरन से ही फ्राई भी कर सकते हैं इसको। तो दोनों लेग पीस को मैंने मसाला माशाल्लाह लगा दिया है। तो अभी मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दूंगा, ताकि जो मसाला है वो हमारा इसके अंदर तक जज़ब हो जाए और एंड तक इसका टेस्ट आए। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ गई है इसको मैरिनेशन लगाने के बाद। इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट भी बड़ा ही कमाल का होगा। तो माशाल्लाह तकरीबन आधा घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है मैरिनेशन लगाए हुए। तो अभी मैंने इसको फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करने से पहले इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स डालने, यानी कि सफ़ेद तिल। ये आपने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देना है, इससे एक तो खूबसूरती बड़ी आती है, और उसके बाद ये तिल का जो अपना टेस्ट होता है वो भी बड़ा कमाल का होता है। ये दोनों पीसों को मैंने लगा दिए हैं वाइट तिल। तो अभी मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था। तो पीस उठाना और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल देना है। ऑयल का टेम्परेचर जो है आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से सारा ब्लैक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो टेम्परेचर आपका इतना होना चाहिए कि पीस को 10 से 15 मिनट लगे फ्राई करते हुए। ये 5-6 मिनट में आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने एक साइड से फ्राई करना है, और 5 से 6 मिनट ही आपने दूसरी साइड। तो देखिए लुक इसकी कितनी प्यारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा इंशाल्लाह ताला, जैसे आपको बाज़ार में मिलता है। तो माशाल्लाह 13 मिनट के बाद, तकरीबन 13 मिनट ही हुए हैं, पूरा टाइम देखा है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा है। तो इसको अभी हमने डिश आउट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और फिर मेरे चैनल को आपने सपोर्ट भी करना है, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।